राहुल एक पुरानी हवेली के बारे में काफ़ी समय से सुनता आ रहा था। कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, और जिसने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत की वो कभी वापस नहीं आया। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने तय किया कि वहाँ खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वो अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेले ही उस डरावनी हवेली में चला गया। हवेली के अंदर जैसे ही उसने जर्जर लकड़ी की दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर धूप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी से उसी धूल और मकड़ियों से भरी पुरानी दीवारें दिखी। हर तरफ अजीब सी सन्नाटा फैला था। वो अंदर बढ़ा और अचानक से उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। एक बड़े हॉल में पहुँचते ही उसके सामने एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। तभी एक दरवाजे से किसी ने खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजे के पीछे राहुल काँप उठा, लेकिन जिज्ञासा के मारे उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और धूल से भरी अलमारी थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा अचानक से ही ज़ोर से बंद हो गया। अचानक कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। डरते डरते उसने टॉर्च घुमाया और उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में बिना आंखों के मुंह फाड़े खड़ी थी। राहुल ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। वो पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, पर तभी उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हवेली के बाहर सुबह होने पर राहुल के दोस्त उसे ढूंढने आए। दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी। राहुल का कोई नामो निशान नहीं था।